हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ फटाफट सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो पहले इनपुट डिवाइस होती क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। हम किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस हमारी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन या स्कैनर बार, ये सब होती है। तो पहले हम बात करेंगे कि कीबोर्ड ये कैसे काम करता है और इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट या कैरेक्टर से इनपुट कराते हैं। जो हम कंप्यूटर में देखते हैं वही इनपुट होता है। एक टाइपराइटर जैसा होता है, इसमें लगभग 108 कीज़ होती हैं। सेकंड मेरा आता है माउस ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। तो इसके बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं। माउस एक पॉइंटर इनपुट डिवाइस होता है जिसका मुख्य कार्य किसी बटन को दबाए या किसी मेनू पर कार्य करना होता है या फिर किसी ऑडियो वीडियो पर क्लिक करना व उसको प्ले करना होता है। यहाँ तक कि इसके माध्यम से बिना कीबोर्ड के हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। हमारी इसी सीरीज़ में आता है हमारा लाइट पेन। जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, कुछ इस टाइप का लाइट पेन आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं लगा होता है और उससे लिखते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। यह भी एक विशेष प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि किसी बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक या कुछ डिज़ाइन बनाने वाली खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक पेन की तरह ही होता है। जैसे कोई बड़ी स्क्रीन होती है, उस पर कुछ दिखाना या लिखना होता है तो हम इसे यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कैनर। आपने स्कैनर देखा होगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स आप जब रखेंगे तो वो स्कैन कर लेता है, देख रहे होंगे। स्कैनर जो किसी कोड को स्कैन करता है या फिर उस कोड की सभी जानकारी कंप्यूटर को प्रदान करता है। यह हमारा काम स्कैनर करता है। नेक्स्ट हमारा आता है बार कोड रीडर। आपने मॉल वगैरह में जब सामान लेते हैं तो देखा होगा कि वो बार कोड से अपने देख लेते हैं, जिससे पता चल जाता है। देखा होगा लिखा होगा प्रोडक्ट के प्लास्टिक बैग के ऊपर बार कोड होता है, जिसे बार कोड मशीन से स्कैन करके उसके बारे में जानकारी ली जाती है। जो उस बार कोड में छिपा होता है वही उसका बार कोड होता है। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस। बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसे यूज़ होता है, और पहले चलिए हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। तो बात कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देश को, जैसे इनपुट से आप देंगे निर्देश तो प्रोसेसिंग करेगा, इसके उपरांत जो आपको रिजल्ट देता है, जैसे हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कह सकते हैं। तो कैसे देखते हैं उसके लिए हम बात करेंगे मॉनिटर की। सबसे पहले मेरा आता है मॉनिटर। आपने मॉनिटर देखा होगा। तो जैसे कुछ इनपुट दिए, आप इसमें स्क्रीन पे देखते हैं चित्र या इमेज वगैरह, तो इसके बारे में बात करेंगे। यह एक डिस्प्ले यूनिट है जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई वीडियो और ग्राफिक को डिस्प्ले करता है। उसका डिज़ाइन एक टेलीविज़न के काफ़ी समान होता है, जिसके आमतौर पर यह इन्फॉर्मेशन को उच्च रेसोल्यूशन में डिस्प्ले करता है। आउटपुट डिवाइसेस में यह उपकरण सबसे आम है। इसे कंप्यूटर स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई इनपुट है, आप इमेज वगैरह देखते हैं तो इसी पे दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंटर। आपने प्रिंटर शॉप पे ज़रूर देखा होगा। तो प्रिंटर में जैसे हमारी जो कॉपी होती है निकलती है, जैसा कि थ्योरी में आप लोग देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो कंप्यूटर द्वारा आउटपुट टेक्स्ट और इमेज को पेपर पर, एक पार्टिकुलर पेपर पर प्रिंट करता है। आज के प्रिंटर में फ़ोटो कॉपीइंग टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। हालांकि कुछ प्रिंटर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में प्रिंट करते हैं, जबकि अधिकांश कलर में भी छपाई का कार्य करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपको उस फाइल को कंप्यूटर में प्रिंटर में भेजना होता है। आप कंप्यूटर से भेजते हैं तो वो प्रिंट करके आपको एक आउटपुट के रूप में दे देता है, इसलिए प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीकर या साउंड, जिसे कह सकते हैं, जिससे हम आवाज़ सुनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई CD लगाई, प्ले किया और जो आवाज़ आती है तो वो भी तो एक आउटपुट डिवाइस हुई ना। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह भी आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड में।
स्पीकर द्वारा साउंड को बनाने के लिए लगे एम्पलीफायर का उपयोग होता है, जो कंप्यूटर में प्राप्त डेटा के अनुसार विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे भी हम आउटपुट डिवाइस के रूप में ले सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने कोई हार्ड डिस्क लगाई और उसमें से साउंड प्ले किया और जो ध्वनि सुनाई दी वो भी हमारी हुई। नेक्स्ट हमारा आता है प्लॉटर। प्लॉटर बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इससे बैनर वगैरह छपते हैं, जो बड़े बड़े इमेजेस वगैरह होती हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। प्लॉटर एक ग्राफिक प्रिंटर होता है जो पेपर पर ग्राफिकल आउटपुट को छापता है। ये प्रिंटर के समान ही होता है, परंतु यह ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट, बैनर, पोस्टर, मैप्स आदि बनाने के लिए सक्षम होता है। प्लॉटर में मल्टी कलर ऑटोमेटिक पेन का इस्तेमाल होता है। एक आम प्रिंटर के विपरीत प्लॉटर सबसे बढ़िया पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींचता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेक्टर मशीन। ऐसी कुछ होती है, आप लोग देखे होंगे। प्रोजेक्टर मुख्यतः ये वीडियो वगैरह दिखाने के लिए होता है कि बहुत समूह में हो तब दिखाने के लिए होता है। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न की गई इमेज को सफ़ेद पर्दे या स्क्रीन पर दर्शाता है। प्रोजेक्टर का उपयोग अक्सर किसी बड़े समूह में वीडियो को दिखाने, इमेज को दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट में इमेज करने के लिए एक छोटे पारदर्शी लेंस से लाइट को फोकस किया जाता है प्रोजेक्टर स्क्रीन पर, दीवार पर, जबकि कुछ नए प्रोजेक्टर इमेज को सीधे प्रोजेक्ट कर देते हैं लेज़र के माध्यम से। तो प्रोजेक्टर भी हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहा जा सकता है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।